क्वेश्चन है जी, जैज इज द स्टडी ऑफ रेस रिलेशंस एंड रेशियल आइडेंटिटी इन पोस्ट सिविल राइट्स एरा इन अमेरिका। क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2021 सप्ली में, ठीक है, कि जैज की स्टडी जो है वो एक रेस रिलेशन है और रेशियल आइडेंटिटी पोस्ट सिविल राइट्स एरा, जबकि पोस्ट सिविल राइट एरा जो था, पोस्ट सिविल राइट्स क्या होता है, प्री सिविल राइट्स एंड द पोस्ट सिविल राइट, यानी कि सिविल राइट्स की जो एक जंग हुई उसके बाद क्या जो एरा है उसमें क्या हुआ। तो ये रेस रिलेशंस और रेशियल आइडेंटिटी, अभी जो मैंने आपको जो सिटी एज अ कैरेक्टर पढ़ाया उससे भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं और यहाँ से भी आज पॉइंट्स ले सकते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस रिलेशंस एंड रेशियल आइडेंटिटी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी आप पास पेपर का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हमेशा मैंने आप लोगों को बार बार एक चीज बताई है कि अंडरलाइन द की पॉइंट्स फर्स्ट। जैसे लाइक दिस इज द की पॉइंट, जैस क्या है, स्टडी है। सेकेंड पॉइंट रेस रिलेशंस का, थर्ड पॉइंट रेशियल आइडेंटिटी का, फोर्थ पॉइंट है जी पोस्ट सिविल राइट्स एरा इन अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका के किस सिटी में ये सेटिंग है, दैट इज बेसिकली द न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में कौन सा एरिया है, दैट इज द हर्लम, HARLEM। और हमने हर्लम रेनेसेंस को भी इस कॉन्टेक्स्ट में जो है अभी डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि हर्लम रेनेसेंस में क्या हुआ था, रीबर्थ ऑफ म्यूजिक हुई थी, जैज म्यूजिक हुई थी, कल्चरल म्यूजिक जो है वो आम हो गया था, जिसको हम लोकगीत भी कहते हैं। और फिर जो है उसके अलावा लिटरेचर जो है वो उस वक्त पीक पे थी और पोइट्री लिखी जाने लगी थी, नॉवेल्स लिखे जाने लगे थे, लेकिन उसका मेन जो था हर्लम जो लिटरेचर, उसका मेन जो पॉइंट था वो था म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक जो है वो जो है काफी ग्रो कर गया था इस एरा में। अच्छा, नंबर 2 हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर पोस्ट सिविल राइट्स एरा जो है वो क्या था, जिसके अंदर जो है हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर किसी भी एरा को जो है डिस्कस किया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें एरा कौन सा आ रहा है, पोस्ट सिविल राइट्स इन अमेरिका, देन यू हैव फर्स्ट टू एक्सप्लेन द एरा, कि किस एरा के बारे में पूछा जा रहा है और क्या आपको इस एरा के बारे में पता है। इस वजह से मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ अबाउट द ग्रेट माइग्रेशन। ठीक है, पोस्ट सिविल राइट्स, इसी तरीके से पोस्ट वॉर सिनेरियो क्या था, माइग्रेशंस क्यों हुई थी, हर्लम लिटरेचर क्या थी, जितने भी मैं अब आपको नॉवल पढ़ाऊंगी उसके बैकग्राउंड में जो एरा है उसको बेटा आपने स्पेशली देखना है, क्योंकि दैट इज द बेसिक थिंग। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, उसके की पॉइंट्स बना लेते हो। अब देखें, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें थोड़ा सा जैज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि जैज क्या था, वो रेस रिलेशन एंड आइडेंटिकल पोस्ट सिविल राइट्स इन अमेरिका जो है, इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जैज के अंदर क्या था और वो किन इश्यूज को हाईलाइट करता है, और उसके बाद हम थोड़ा सा पोस्ट सिविल राइट इन अमेरिका की बात कर दें, और उसके बाद फिर हम इसकी रेशियल आइडेंटिटी और रेशियल रिलेशनशिप्स की, तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर बनता है। तो एट फर्स्ट की पॉइंट्स जरूर लिखा करें। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पास पेपर्स में भी यही बताती हूँ कि यू हैव टू गो फॉर द की पॉइंट्स ना, की पॉइंट्स जरूर बनाया करें। तो यहाँ पे देखेंगे जैज बाय टोनी मॉरिसन is a modern novel which highlights some major issues faced back in 1920s. This novel shows the lives of miserable people of Africa. Morrison has written this novel to show the condition of black people in post civil rights era. ठीक है, पोस्ट सिविल राइट्स एरा के अंदर अब देखिए जो भी की पॉइंट्स है ना, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ बेटा यूज द मार्कर्स। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, जब आपको मैं डेली असाइनमेंट देती हूँ बेटा मार्कर्स जरूर यूज किया करें। ठीक है, यू हैव टू यूज द मार्कर्स, मार्कर्स आपने यूज करने। अब यहाँ पे देखें कि जो की पॉइंट्स एरा की बात हो रही है ना, मॉडर्न नॉवल है, 1920s एरा। ठीक है, अगर आपको याद है मस्त लिखें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने जब लिखा है तो ब्लैक पीपल पोस्ट सिविल राइट्स एरा। ठीक है, क्यों, रीजन, दीज आर द की पॉइंट्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर पहले पेपर वो वाला चेक करता है जो आसान आसान लिखा होता है,
नंबर भी ज्यादा उसको मिलते हैं जो आसान लिखा होता है। अगर इसको आप घुसा के लिखेंगे या आप ज्वाइनिंग में लिखेंगे और आगे से एग्जामिनर को कुछ समझ नहीं आया, राइटिंग की पहली बात समझ नहीं आई, तो आप समझ ले आप गए। तो ये आपका राइटिंग पैटर्न होना चाहिए था। प्लीज ज्वाइनिंग मत लिखिएगा, ज्वाइनिंग में मार्क्स नहीं आते। नंबर 2, यू हैव टू राइट लाइक दिस: दिस era marked a period of unprecedented energy against the second class citizenship according to African American। और ये जो एरा था वो क्या था, मार्क किया गया इसको ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी अगेंस्ट सेकंड क्लास सिटीजनशिप। सेकंड क्लास सिटीजनशिप के अगेंस्ट क्या थी, एक अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी जो है वो शो की गई अकॉर्डिंग टू अफ्रीकन अमेरिकन। This era leads to the resistance to racial segregation and discrimination with the plans like civil disobedience, protest and boycotts। अब यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, racial segregation or discrimination, जो plans like civil disobedience, protest and boycotts. The blacks stood up against the brutality and slavery. Morrison has depicted that moment in her novel and portrayed the suffering of Afro-Americans. Jazz can be considered as the main theme of the interest during the Harlem Renaissance. अब देखें Harlem Renaissance की बात आ गई ना, it gives the historical insight of the मिजरीज ऑफ ब्लैक्स। और ये हर्लम रेनेसेंस क्या शो करती है, ये लिटरेचर क्या शो करती है, हिस्टोरिकल इंसाइट देती है मिजरीज ऑफ ब्लैक्स की। देयर लाइव्स इन साउथ वर कॉलोनाइज्ड जॉय और कॉलोनाइज्ड joy the whites and they were deprived of their homeland. Ships of black people were taken to the American as slaves। ठीक है, और ships of black people जो है मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था कि अमेरिकन जब ये गए थे ना, नाइजीरिया गए थे, अफ्रीका गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि ब्लैक पीपल को एज अ लेबर स्लेव्स जो है लेके आ गए थे। देयर इन अमेरिका दे वर ट्रीटेड एज वर्स एज पॉसिबल। और अमेरिका में फिर इनको बहुत वर्स तरीके से यूज किया गया, इनको स्लेव्स बनाया गया। यही फिर वो कौम थी, फिर वो अमेरिका में जाके फिर उन्हीं के आगे बच्चे हुए और फिर ये हमारे सामने आए। They were deprived of their basic rights and food, clothes and shelters. They were not given any opportunity to do jobs or earn except for doing and things as Joe and Violet are seen in novel। अच्छा, उनको जॉब्स तो मिलती थी लेकिन बहुत मीन जॉब्स मिलती थी, स्टैंडर्ड जॉब्स नहीं मिलती थी इनको। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत डीमीनिंग जॉब्स मिलती थी। जैसे जो आफ्टर माइग्रेटिंग to the New York City was unable to find a respectable job, so he was forced to do odd jobs like being a waiter and a cosmetic salesman। एक दफा वो जो है उसको टॉयलेट भी क्लीन करने पड़े, फिशेस भी साफ करनी पड़ी। In the same way, Violet became unlicensed hairdresser to make both ends meet। After the migration from the south to north, to the black people started falling in the complexities of urban life। अब क्या हुआ कि जब ये माइग्रेट किए साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ में पड़ गए। दे वर ट्रीटेड इन द डिसरेस्पेक्टफुल वे बिकॉज ऑफ देयर रेस। बहुत बुरे तरीके से उनको उनकी रेस की वजह से जो है ट्रीट किया जाता था। दैट एरा included huge racial discrimination which created an inferior complex among the blacks and they were unable to find their identity। They were surprised and their life was full of hurdles and difficulties because of their race। उनकी रेस की वजह से उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। In the novel, Morrison also has portrayed the interracial affairs were considered as a sin। अब देखें, पहले हमने क्या एक्सप्लेन किया, हर्डल्स, वो एरा जो कि सिविल राइट पोस्ट सिविल राइट्स एरा था इन अमेरिका, जो कि 1920s में था। इसको लिख ले अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, उसमें क्या हर्डल्स थी। नाउ लेट्स कम टू द इंटररेशियल अफेयर्स, जो अभी हमने क्वेश्चन के अंदर ये की पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, द व्हाइट पीपल कंसीडर्ड देम द प्योर एंड प्रिविलेज्ड वंस दैट दे कैन नेवर फॉल इन लव और मैरी अ ब्लैक पर्सन, बट डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट where Lois Gray fell in love with Henry Destroy, a black slave, they developed an affair and she got pregnant without marriage। As being white, it was moment of shame and disgrace for her and her family
Therefore, her father, in the fear of disgrace, asked her daughter to leave the house. Therefore, she has to spend her life alone with her maid, True Belly. The post-civil rights era is also remarked by death of hundreds of lives and those who lived of life as of slavery and poverty. Jazz, the title also tells that uh, our music has various rhythm and how the lives of blacks were totally messed and now they are able to lead their lives easily. The city Harlem is also known as Mecca of New York. ठीक है, मक्का ऑफ न्यू नेग्रो कहा जाता था इसको. ठीक है, it was the place where the Renaissance began, the place where the voices were raised against the racial segregation to lift the real identity of the black people. In the end, it is to be stated that Jazz by Toni Morrison portrays a blend of musical and literary touch. It is a historical novel which displays the miseries of Black people, the maltreated treatment with Blacks, and the racial discrimination after the Black migration from South to North changed the lives and the identities of the Blacks. The post-civil rights era started, which was aimed to regain the rights of Blacks. They were rooted off their basic rights of living. Therefore, their novel plays an important role in displaying the struggles and hardships of Afro-Americans. ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये जो है वो उनको रॉब किया गया, उनके बेसिक राइट्स ऑफ लिविंग को रॉब किया गया और इस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द स्ट्रगल एंड हार्डशिप्स ऑफ Afro-Americans.